जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। चलिए आज देखेंगे हम सेट नंबर 7 और इसमें 50 प्रश्न टोटल होगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाता है। डेली आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है और आप लोग लाइक शेयर करिएगा। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें केंद्र और राज्य स्तर के सरकार दो सुस्पष्ट स्तर होते हैं। बिल्कुल सही। इसमें संघीय प्रणाली में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मान्यता दोनों का बराबर होता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का मान्यता इसमें क्या होता है, बराबर होता है। कह सकते हैं भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दो स्पष्ट क्या होते हैं, स्तर होते हैं। इसमें दोनों का शक्ति बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक स्तर की सरकार की जिम्मेदारी और प्रत्येक स्तर की जो सरकार का जिम्मेदारियां होता है और शक्ति संविधान के द्वारा स्पष्ट क्या हुआ रहता है। बिल्कुल सही है। देखिए प्रत्येक स्तर का जो राज होता है, ठीक है, उसमें प्रत्येक स्तर के राज में उसका जो शक्ति होता है, जो काम करने की ताकत होता है, उसको स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेखित कर दिया जाता है। ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोनों स्तर के सरकार में किसी मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हो तो न्यायपालिका इसमें मध्यस्थता करती है। बिल्कुल सही है। अगर दोनों में क्या अगर विवाद उत्पन्न हो जाए, दोनों सरकार में, केंद्र सरकार राज्य सरकार में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसके बीच मध्यस्थता करने का काम न्यायपालिका करता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिएगा नेक्स्ट है कि सरकार की विधायी और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता है। नहीं होता है। कैसे? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब के बीच में पृथक्करण होता है। चलिए गलत हो जाएगा और बाकी बात सही है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में बहतु शब्द से क्या तात्पर्य है। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में बहतु शब्द का जो है तात्पर्य है वो क्या है। इसका सही आंसर होगा नव विवाहित कन्या को दिए जाना वाला उपहार। जिस समय कन्या का विवाह होता है उस समय उपहार दिया जाता है, इसी से तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा गया है। और ये नियोग प्रथा अपनाने वाली कन्या या विधवा, देखिए ये अपने देवर के साथ जो है संतान उत्पन्न कर सकती थी। ये आपको ऋग्वैदिक काल में ये मान्यता या फिर ये हक दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। तो केप कमोरिन हो जाएगा। तमिलनाडु केप कमोरिन हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है। और सबसे उत्तर में इंदिरा कौल होगा और अरुणाचल प्रदेश में किबुतु स्थित है, जो कि सबसे पूर्वी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो इसका आंसर होगा आपको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो। और 1884 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ था। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तबकात ए अकबरी की रचना, देखिए तबकात ए अकबरी का रचना जो हुआ था वो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा हुआ था। तबकात। और इस अकबरनामा जो है अबुल फजल लिखा है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय में अवस्थित है। गॉडविन ऑस्टिन जो है आपको हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है। के जास्कर के2 जास्कर पीरपंजाल ये सब जो है ना श्रेणी स्थित है आपको ट्रांस हिमालय में। लेकिन यहाँ पर जो बृहद हिमालय का बात करते हैं तो बड़ी बड़ी चोटियां जितना है ना भारत में सभी स्थित है आपको बृहद हिमालय में। माउंट एवरेस्ट सर किस में स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है। कंचनजंगा बृहद हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है विकल्प को क्या करना है, सुमेलित कर है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इसमें संविधान समिति का समिति और जो है इसमें अध्यक्ष कौन सुमेलित नहीं। देखिए संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति जो है वो एस सी मुखर्जी है। एस सी मुखर्जी।
एस सी मुखर्जी होगा, ठीक है, एस सी मुखर्जी होगा, इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर एस सी मुखर्जी होगा, ना कि सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह। नेक्स्ट है, मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी की नियुक्ति किसके द्वारा प्रारंभ की गई? देखिए, आपको पता होगा इसमें जो है लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम थे, लड़ाकू पेशवा। ये लड़ाकू पेशवा था, इसको सैनिक का जरूरत अधिक होता था, इसलिए ये पिंडारियों को दिया था। और सबसे पहले पिंडारी को दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारी को दमन किया था। देखिए, बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल रहा था 1713 तक, 1320 तक। उसके बाद इस 1720 से 40 तक जो रहे थे वो कौन रहे थे? 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम रहे थे। उसके बाद बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से लेके 61 तक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बिरध हिमालय में बिरध हिमालय प्रदेश में स्थित है? बिरध हिमालय प्रदेश में स्थित है। देखिएगा, यहाँ पे बोमडिला तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में क्या है, इसका सही आंसर होगा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है ना वो जम्मू कश्मीर में, इसलिए लद्दाख के पास जो है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट है, संसद भवन के वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस जो संसद भवन के वास्तुकार थे। और नेक्स्ट है, 1948 के भाषाई प्रांतीय आयोग की अध्यक्ष कौन था? भाषाई आयोग 1948 में वो था एस के धर आयोग। जून 1948 में इसका गठन हुआ था, जून 1948 में इसका गठन हुआ था और रिपोर्ट दिया था दिसंबर 1948 में। और दिसंबर 1948 में जेवीपी आयोग का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने अपने कृति अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? मोक्ष शब्द तलाक के लिए, ठीक है, तलाक के लिए प्रसिद्ध किया था। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये हो जाएगा आपको दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, दक्षिणी अंडमान इसका आंसर होगा, दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट है, कौन सा जो है कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसको चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए, पहला कह रहा है मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है। बिल्कुल सही। देखिए, भौतिक विकास मतलब होता है आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक होता है किसका मतलब? भौतिक विकास का मतलब। और नैतिक विकास का मतलब होता है आपको धार्मिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता होता है, ठीक है, इसलिए इसका ये सही हो जाएगा। इतना आप जरूरी होता है, ठीक है, नागरिकों को इतना जरूरी होता है। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, मूल अधिकार अस्थायी है, इसे संसद संविधान संशोधन द्वारा हटा नहीं सकता है। मूल अधिकार जो है अस्थायी नहीं है। नेक्स्ट है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। जब स्वेच्छा से त्याग कर देगा तो उसका जो है जीवन जो है एक मनुष्य की तरह नहीं होगा, एक जानवर की तरह हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर सही है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था? अनुवाद विभाग का स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक किया था, क्योंकि एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए जो है, इसलिए फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंधु नदी अफवाह तंत्र की एकमात्र नदी है, नदी कौन है जिसका प्रवाह केवल भारत में होता है? तो ब्यास। देखिए, झेलम, रावी, चेनाब और सतलज ये सब 5 नद के नाम से जानते हैं, ये सब सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर। जो ये सिर्फ भारत में रहता है, ये सब पाकिस्तान चल जाता है, पाकिस्तान चल जाता है। और सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करते हुए आपको चल जाता है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया है? प्रेस की स्वतंत्रता को जो निहित किया था उसका नाम था इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा बनाम साहनी भारत संघ, इसको क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया था। क्रीमी लेयर का सिद्धांत इसी में दिया गया था। 27% ओबीसी का आरक्षण, भाईरिडो, ठीक है, इसमें दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के किस वायसराय को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उदारक की संज्ञा दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड रिपन को। इसलिए दिया था क्योंकि बहुत सारा ये काम किया था
परेश पद से मुक्तिदाता को परेश पद से जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया था, और सिविल सेवा आयु परीक्षा का आयु जो था, प्रवेश की आयु 19 वर्ष से 21 वर्ष किया था। नेक्स्ट देखिएगा, कुरुबा कुरुबा स्तनता कुरुबा स्तनधारी जो है कृषि का प्रचलन है, ठीक है, हस्तांतरी कृषि का प्रचलन है कुरुबा। और ये परिचलन जो आपको झारखंड में देखने को मिलता है, ठीक है, झारखंड झारखंड में देखने को मिलता है। देखिए उसी प्रकार से अगर उत्तरी पूर्वी राज्य में देखिएगा ना, उत्तरी पूर्वी राज्य में कृषि का जो हस्तांतरण कृषि कहलाता है वो झूम कहलाता है, ठीक है, झूम कृषि कहलाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी, पश्चिमी घाट में कुमारी। और ग्रुप डिस्कशन में हम अभी 2-3 दिन पहले जो है ये चल रहा था भूगोल में, कुमारी देखिएगा आगे। इसका आंसर झारखंड होगा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है, बस्तर जिला में जो खेती होता है स्थानांतरित कृषि, उसे कहते हैं दीपा, दीपा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? इसमें शामिल है आपको रासलीला, वैदिक मंत्रों का पाठ करने का परंपरा और छऊ नृत्य, इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 के मध्य जोड़ा गया है? इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के मध्य जो जोड़ा गया है वो आपको इसमें सभी जोड़ा गया है, ठीक है। 43 के क, 39 के क, 48 के क। देखिएगा इसमें पर्यावरण के लेकर सुरक्षा का वर्णन किया गया है, 48 में पर्यावरण के बारे में जिक्र किया गया है, इसमें 48 का काम है, 48 का काम है पर्यावरण के बारे में लेकर जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद निःशुल्क विधिक सहायता का प्रदान किया गया है। इसमें 39 में निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता प्रदान किया गया है, ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता प्रदान किया गया है। और 43 में क्या है, उद्योगों की प्रबंधन में जो मजदूर की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूर की भागीदारी का चर्चा किया गया है 43 में। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में भारतीय समाज में बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन हुआ है। इन विदेशियों के समाज के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? इसके लिए हुआ है, इसका आंसर होगा व्रात्य क्षत्रिय, व्रात्य क्षत्रिय। साटक जो था वो कपड़ा के लिए, साटक कपड़ा के लिए प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए उकाई परियोजना तापी, बिल्कुल सही, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। उसके बाद कह रहा है तवा प्रोजेक्ट, तवा परियोजना तवा नदी पर ही है, तवा पर ही है, ये तवा नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। और मिदनापुर नहर जो है केशवादी नदी, बिल्कुल सही है, उकाई परियोजना तापी, इसमें बी नंबर गलत होगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा शुरू किए गए मनसबदारी व्यवस्था में कौन वर्ग शामिल था? इसमें सभी वर्ग शामिल था, इसमें सभी वर्ग शामिल था मनसबदारी में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही है चुनने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर कौन सही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सही है। पहला देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। मौलिक कर्तव्य यहाँ पर कह रहा है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है नहीं है। इसमें कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसमें पहला नंबर मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना, बिल्कुल सही, ये भी एक प्रकार का आपको मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है अवसर, कार्य समान अवसर के आधार पर न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। तो एक प्रकार का ये इसका वर्णन जो है 39 के काम में है, 39 का काम में है, ठीक है, इसका वर्णन 39 के काम में और बीपीएसपी है ये, तो ये नहीं होगा। और चौथा कह रहा है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास, ये सिविल संहिता जो है आपको 44 में है, ये भी नहीं होगा, सिर्फ होगा 1-2 सही है, लेकिन कह रहा है कौन गलत है, तो गलत आपको 3-4 है, कौन गलत 3-4 है, तो इसका सही आंसर होगा आपको सी नंबर। इसमें मिलान करने के लिए है भारतीय
दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दलहन आपको कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए कौन सम्मिलित नहीं है कह रहा है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासारगोड़ होगा, कोच्चि नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, कासारगोड़ होगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, बिल्कुल सही है, ये गलत है और ये सही है। और कह रहा है राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री बोर्ड आपको दिल्ली, बिल्कुल इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में केवल वही सदस्य भाग ले सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वही नहीं। नेक्स्ट है महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संसद में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, परंतु अपना कोई प्रतिनिधि संसद में भेज सकते हैं। वो हो सकते हैं, नहीं नहीं, वो हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं चाहे, और अपना क्या प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात लिखा हुआ रहता कि हो भी सकते हैं या और अपना प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाता। चलिए इस प्रकार से इसका दोनों आंसर आपको गलत है। इसको मिलान करने के लिए देखिए 1857 के जो क्रांति हुआ, विप्लव हुआ, उसी में जो है कौन कौन कहाँ से जो है नेतृत्व किए थे वही पूछ रहा है। जय दियाल और हरदयाल, जय दियाल हरदयाल राजस्थान से थे, ठीक है। उसके बाद मनीराम मनीराम दत्त का आपको नेतृत्व कर रहे थे असम से। सुरेंद्र देसाई कर रहे थे उड़ीसा से। नाना साहब कर रहे थे कानपुर से। इस प्रकार से इसका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट है कौन सा औद्योगिक नगर इस्पात से संबंधित नहीं है? इसमें जो है हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी का, वो इस्पात से नहीं संबंधित है, ये जो है जलयान उद्योग से संबंधित है, जलयान से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑस्कर में जाने वाली भारतीय यानी ऑस्कर में जाने वाली भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया के निर्देशक, भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया, देखिए इसका आंसर होगा महबूब खान। निम्नलिखित में किस विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो निलंबकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको इसका आंसर कौन कौन होगा, देखिए अगर संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ये सब राष्ट्रपति के अनुमति से ही आता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है ये दोनों, इसलिए इसमें राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर बी और सी होता है। नेक्स्ट कारा इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? ऋषभ देव, ऋषभ देव का आपको वृषभ है, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ 19 में, मल्लीनाथ 19 में इनका कलश है, बिल्कुल सही है। पारसनाथ 23 में है, पारसनाथ 23 में है, इनका शंख है, नहीं इसका सर्प है। और महावीर 24 में इनका सिंह है, बिल्कुल सही है। शंख जो है ना वो आरिष्ट नेमी का है, 22वें का है, इसमें आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की लाल पीली मृदा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लाल पीली मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? देखिए कह रहा है कि यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है जो प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। 18% क्षेत्रफल पर पाया जाता है ये लगभग। कह रहा है कि लोहा के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है लाल होता है, बिल्कुल सही है। और ये मृदा स्वभाव में क्षारीय होता है, नहीं अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, ये गलत हो जाएगा। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि महीन कणों वाली लाल पीली मृदा काफी उर्वर होती है, जबकि मोटे कणों वाली अनुर्वर होती है, बिल्कुल सही। इसमें आपको सही आंसर होगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि भारत के संविधान के वे दो उपबंध है कौन है जिसमें स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को
उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णय के खिलाफ अपील की अधिकारिकता नहीं है। देखिए इसका आंसर जो होगा वो आपको 34 का हो जाएगा, आपको अनुच्छेद 136 का 2 और अनुच्छेद 224 का 4 इसी में वर्णन है। जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हें खर्चे पर शिक्षा ग्रहण कराता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है। देखिए ये कथन जो था वो स्वामी विवेकानंद जब गए थे शिकागो भाषण दे रहे थे तभी बोले थे। तूफानी हिंदू बोला गया था। इसमें कह रहा है कि लव एक्स क्षेत्र और राज सलेम, इसमें कौन सुमेलित विकल्प जो है नहीं है, कौन विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें आपको पता होगा सलेम तमिलनाडु, बेलारी कर्नाटक और दल्ली राजराई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, उसके बाद बादाम पहाड़ी उड़ीसा, इसमें आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा। संविधान के वे दो अनुच्छेद कौन है जो राज्यसभा को दो ऐसे विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है जो लोकसभा के पास नहीं होता है? तो अनुच्छेद 249 और 312। देखिए इसमें राज्यसभा 312 के तहत आपको IAS, IPS अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है और 249 में जो है, देखिए 249 में क्या बोला गया है, राज्यसभा अगर अपने कुल सदस्य का अगर 2/3 बहुमत प्रस्ताव अगर पारित करता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी तो ये मान्य हो जाएगा। इसमें चर्चा हुआ है 249 में। चलिए यहाँ पर देखिएगा 38 नंबर क्या है, कह रहा है 1940 में महात्मा गांधी या कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? देखिए कह रहा है ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनके साथ नहीं है। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बलजबरी झोंक दिया गया था, इसलिए बताना चाह रहे थे कि भारत के लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। पावना आश्रम, महाराष्ट्र के पावना आश्रम से शुरू हुआ था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार देने की परंपरा कब शुरुआत हुआ है? ये हुआ 1995 से। नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट कहाँ स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट जो स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और कारण निम्नलिखित में कौन मुख्यमंत्री के कर्तव्य में नहीं है? मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य में नहीं है। देखिएगा पहला कह रहा है कौन सा जो है मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य में नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना एवं सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना, ये सही है, ये सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा के महाअधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि मानसिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री को सूचित करना, नहीं, ये राज्यपाल करता है, ये राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि राज्यपाल ऐसा चाहे तो ऐसे किसी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है किंतु मंत्री परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना, ये भी सही है, लेकिन ये जो है गलत हो जाएगा, सी नंबर। भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित हुआ? पहला चाय बागान जो स्थापित हुआ है वो 1837 में असम में। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिएगा बसंत विषुव 21 मार्च, बिल्कुल सही है। शरद विषुव 23 सितंबर और उपसर्ग की घटना
3 जनवरी और अफसर की घटना 4 जुलाई होगा, ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में से कौन सी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच नहीं किया गया है? तो इसमें आपको बंटवारा किसका नहीं किया गया वो पूछ रहा है, तो इसमें न्यायिक न्यायिक हो जाएगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर बंगाल को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया था? तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर दिया था 1772 में और 65 में लगा था। नेक्स्ट है पानी के कारण पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डालमेशियन तट। डालमेशियन तट। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के संबंध समाधानों में जो है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, वही कहना चाह रहा है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान से संबंधित उपबंध है? तो इसका आंसर होगा 262। 262। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस संस्था या किस पार्टी या किस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का प्रयोग किया था? गदर पार्टी। इसका स्थापना 1913 में किया गया था। चलिए, और अभिनव भारत 1904, बी डी सावरकर 1904, और इंडियन लीग का स्थापना 1875, शिशिर कुमार घोष। यंग बंगाल 1836 में हेनरी वेबन डिरीजियो। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में बिल्कुल सही है, और राष्ट्रीय चावल कटक बिल्कुल सही, इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। और लास्ट जो है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा किला विश्व विरासत की सूची में शामिल है? तो विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है। देखिए कारण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपको मेहरगढ़ का किला। और यहाँ का छो किला जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल है। ठीक है, नागरोना का किला और जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, अजमेर का किला, रणथंभौर का किला, ये सभी सब शामिल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।